इसके बाद में नेक्स्ट कमांड आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी ARR। ओके, ARR, और एक इसके साथ में ही आपको दिख रही होगी ARS। ARR और ARS दोनों आपको एक साथ स्क्रीन पर विजिबल होंगी। ARR एंड ARS, ARR, ARS। इन कमांड्स का क्या मतलब है भाई? देखिए, ये तो होता है आपका स्टार्ट एक्ट रिकॉर्डर, स्टार्ट एक्ट रिकॉर्ड, एंड ये होता है स्टॉप एंड सेव एक्ट रिकॉर्ड। मतलब क्या है कि ऑटो कैड के अंदर एक फंक्शन होता है, ऑटो कैड के अंदर एक फंक्शन है, ये इसका एक अच्छा, काफी अच्छा फंक्शन होता है कि आपने जो भी काम किया, आपने जो भी एक्शन किया, ठीक है, उसे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। कि जो भी आप कमांड वगैरह दे रहे हो अपने ड्राइंग में, उनको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो ARR का आपका मतलब क्या है? स्टार्ट एक्ट रिकॉर्ड। मतलब अगर आपने ARR कमांड दे दी, ARR आपने कर दिया, तो इसका क्या मतलब माना जाएगा कि आपकी जो एक्ट रिकॉर्डिंग है, जो एक्शन रिकॉर्डर है, वो आपका स्टार्ट हो चुका है। अब आपने, आपका काम हो गया, इसके बाद आप क्या करोगे? एक्ट रिकॉर्डर को बंद कर रहे हो, तो बंद करने के लिए और उसे सेव करने के लिए क्या काम में लेते हैं? ARS को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो आ गया आपके दोनों कमांड समझ में, ARR और ARS। ARR मतलब स्टार्ट एक्ट रिकॉर्ड और ARS मतलब स्टॉप एंड सेव एक्ट रिकॉर्ड। क्लियर? इसके बाद में आपको नेक्स्ट कमांड दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पर, बी, ओनली बी। ठीक है, यहां पर हमारी जो ए से स्टार्ट होने वाली शॉर्ट कीज थी, ये सारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बी से स्टार्ट होने वाली, ऐसे ही हम सी वाली भी देखेंगे, DEFG, ऐसे हम जेड तक देखना है। ठीक है, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप लोगों को भी याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट कमांड देखो भाई, बी लिखा हुआ है। ठीक है, बी, इस बी का मतलब होता है आपका ब्लॉक। तो अगर हमें कोई ब्लॉक इंसर्ट करना है या फिर ब्लॉक क्रिएट करना है, तो किसे काम में लेंगे? एक बी को। ठीक है, तो लिख लीजिएगा टू क्रिएट अ ब्लॉक। अगर आपको ब्लॉक देना है, ब्लॉक देने का मतलब है कि ये आपकी पूरी कंप्लीट ड्राइंग है, इस ड्राइंग के अंदर आपको एक ब्लॉक प्रोवाइड करवाना है। मतलब इस तरह का करके आपने एक ब्लॉक दे दिया, तो फिर इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर भी आप काम कर सकते हो। कि इस बाकी के एरिया को छोड़िए, जैसे ये वाला आपकी चीज कहां पर काम में आती है? किसी आपको अगर मान लो कोई कॉलोनी का डिजाइन करना है, ठीक है, एक कॉलोनी का या फिर एक अपार्टमेंट का डिजाइन करना है, मान लो इसमें अपार्टमेंट बनाना है, तो आपको अलग अलग ब्लॉक बना करके ही इसकी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो? इंसर्ट ब्लॉक, मान लो आपने एक ये ब्लॉक यहां पर इंसर्ट करवा दिया, तो फिर इस ब्लॉक के अंदर भी आप पर्टिकुलर अपनी ड्राइंग को बना सकते हो। कैसे? कि सेम वो के वही सारी प्रॉपर्टीज इस ब्लॉक पर भी अप्लाई होंगी, सेम वही के वही कमांड्स आपकी इस वाले ब्लॉक पर अप्लाई हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है भाई? सीधा सा और मतलब समझ लो इसका। इसका मतलब ये भी है कि हमारी जो पूरी ड्राइंग है, ये जो पूरी ड्राइंग शीट है हमारी, इस पूरे ड्राइंग एरिया को अलग अलग एरियाज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कि आपने एक ब्लॉक यहां प्रोवाइड करवाया, दूसरा ब्लॉक आप यहां प्रोवाइड करवाइए, तीसरा ब्लॉक आप यहां प्रोवाइड करवा दीजिए। तो ये जो ब्लॉक प्रोवाइड करवाते हैं, इसके लिए हमें बी को काम में लेना पड़ता है। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि दो एक साथ दिख रही होंगी आपको दो कमांड्स, एक आपका होगा BC और एक आपको दिख रहा होगा BE। ठीक है, तो BC और एक है आपका BE। ये BC जो है आपका, ये होता है ब्लॉक क्लोजर। ठीक है, ब्लॉक क्लोजर, और ये होता है आपका ब्लॉक एडिटर। ब्लॉक एडिटर या फिर ओपन ब्लॉक एडिटर। ठीक है, बी एडिट या फिर ब्लॉक एडिटिंग। ठीक है, ब्लॉक एडिटिंग करने के लिए, और ये काम में आता है आपका ब्लॉक एडिटिंग को क्लोज करने के लिए। जैसे मान लो आपने ब्लॉक बना लिया, आपने ये अपना ब्लॉक बना लिया ड्राइंग पर, अब आपको क्या करना है? इस ब्लॉक में एडिटिंग करनी है। ठीक है, इस ब्लॉक में आपको क्या करनी है? एडिटिंग करनी है कुछ। तो आप क्या करोगे? सीधा BE कमांड दीजिए, इससे क्या होगा? आप इस ब्लॉक के अंदर एडिटिंग कर पाएंगे। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर आप एडिटिंग कर सकोगे, और जब आपको लगे कि अब मेरी एडिटिंग कंप्लीट है, तो इसके बाद में आप BC कमांड दीजिए। इससे क्या होगा? ये जो ब्लॉक एडिटिंग है, ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कमांड्स भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट कमांड दिख रही होगी BO। BO, ठीक है, BO का मतलब होता है आपका बाउंड्री।
बाउंड्री, ठीक है। और इस बाउंड्री का क्या मतलब है कि अगर मान लो आपको आपकी ड्राइंग में कहीं पर बाउंड्री बनानी है, कहीं पर बाउंड्री लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो इसके लिए काम में लिया जाता है आपका बीओ को, ठीक है। तो टू क्रिएट अ रीजन, अगर आपको कोई रीजन क्रिएट करना है, मतलब किस तरह से, फिर से वही ड्राइंग शीट ले लो आपकी पूरी की पूरी, ठीक है। इस ड्राइंग शीट में आपने क्या किया, एक ब्लॉक बना लिया, ठीक है, एक ब्लॉक इंसर्ट कर दिया। इस ब्लॉक के लिए कौन सी कमांड देनी पड़ेगी, बी, ठीक है। अब आपको क्या लगा कि यार क्यों ना इसकी भी हम बाउंड्री कर दें, इस ब्लॉक की भी चारों तरफ से चार दीवारी कर दी जाए इस ब्लॉक की भी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टू क्रिएट अ रीजन, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, सीधा बीओ कमांड दीजिए और इस वाले को सेलेक्ट करिए, इसके आसपास आपको इस तरह की एक बाउंड्री, एक रीजन क्रिएट हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है भाई बीओ का काम। अब इसके बाद में आपको फिर से दो एक साथ दिख रही होंगी, दो कमांड्स आपको एक साथ दिख रही होंगी, बी आर और एक होता है आपका बी एस, बी आर और बी एस, बी आर एंड बी एस। बी आर जो है आपका ये होता है ब्रेक, ब्रेक, और ये होता है आपका बी सेव, मतलब ब्लॉक सेव। अब ये क्या काम में आते हैं, देखिए ब्लॉक के आगे, आप ब्रेक के आगे आपको दिख रहा होगा, ब्रेक द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या काम आता है ये, ब्रेक दी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये जो बी सेव है, ये आपका किस काम में आता है, ये आता है आपका सेव द करंट ब्लॉक डेफिनेशन, ठीक है, सेव करंट ब्लॉक डेफिनेशन, या फिर करंट ब्लॉक में जो भी आपने काम किया है इसे सेव करने के लिए काम में आता है। लेकिन ये जो बी आर जो ब्रेक है, इसको समझना है भैया हमें कैसे इसको काम को करते हैं। ब्रेक दी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब अगर आपकी ये ड्राइंग है इस तरह से करके, ठीक है, इस ड्राइंग में आपने बहुत सारी चीजें बना रखी हैं और आपने कोई क्या बना रखी है, जैसे मान लो यहां पर एक ये दीवार बना दी बीच में। अब जो हमारे पास कस्टमर है उसका तो आपको दिमाग पता ही है कि कैसी उसमें बुद्धि होती है, ठीक है। हो सकता है उसका दिमाग अलग हो गया, उसने क्या कहा, यार इस दीवार को यहां से हटाओ, ये दीवार मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। उसने क्या कहा, इस दीवार को आप यहां से हटाइए, ये दीवार मुझे पसंद नहीं आ रही, इसकी जगह कुछ और यहां पर बना लो, या फिर इसको छोड़ दो, दीवार ही नहीं बनानी यहां पे। तो आप क्या करोगे, अगर आप वैसे पेन पेपर से ड्राइंग बना रहे होते तो आपको क्या करना पड़ता, पूरी शीट को ही है ना वापस से बनाना पड़ता। लेकिन यहां पर आपके पास क्या ऑप्शन है, इस दीवार को पूरी को हटाने के लिए आप सीधा बी आर कमांड काम में लीजिए। ये बी आर किस काम में आएगी, ब्रेक दी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, कि आपको एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, मतलब अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो आपसे कह दिया कि यार इस दीवार को थोड़ा सा तोड़ दो, आपसे क्या कहा गया कि भाई इस पूरी दीवार को मत तोड़िए, ये सिर्फ जो यहां यहां वाली दीवार है ना, इस वाले पॉइंट से लेकर के और इस वाले पॉइंट तक की इस वाली दीवार को हटाना है। तो भी क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद हम बी आर कमांड दीजिए, अपने आप हट जाएगा यहां से। तो भाई इस काम में आता ही हमारी बी आर कमांड, जैसे ब्रेक भी कहा जाता है, तो ब्रेक मतलब तोड़ना, हटा देना, तो इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक कमांड हमें देनी होगी। तो ये आपकी बी से स्टार्ट होने वाली, इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी हमारी कमांड्स हैं जो सी से और डी से स्टार्ट होती हैं, ऐसी कौन सी शॉर्ट कीज हैं जो सी और डी से स्टार्ट होती हैं और ऑटो कैड में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो सबसे पहली कमांड आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी जो कि ओनली सी है, और इस सी का मतलब आपका होता है सर्कल, ठीक है। सबसे पहली शॉर्ट की आपको दिख रही होगी सी, जिसे सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सर्कल का आपका काम क्या होता है इस वाली कमांड का, टू क्रिएट अ सर्कल, कि अगर आपको आपकी ड्राइंग के अंदर कोई भी सर्कल क्रिएट करना है, जैसे ये आपकी वो ड्राइंग शीट, इस पर अगर आपको ऑटो कैड में सर्कल क्रिएट करना है, एक सर्कल बनाना है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा दबाइए, आपके पास एक सर्कल बन करके आ जाएगा इस तरह का, जिसको आप चार जगह से एडजस्ट कर सकते हो, यहां से भी, यहां से भी, और यहां से भी, और यहां से भी। आप इसको चारों जगह से एडजस्ट कर सकते हो। आप इसकी साइज को यहां से बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो इसको इतना बड़ा कर लो, चाहो तो इतना बड़ा कर लीजिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको इसका डायामीटर देना है इतना आप इसको डायामीटर दे सकते हैं। तो इस काम में आती है हमारी सी कमांड,
ठीक है, ये जो सी है वो इसी काम में लिया जाता है, टू क्रिएट अ सर्कल। अगर आपको कोई भी सर्कल बनाना है अपनी ड्राइंग में तो आप सीधा सी का यूज ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कमांड आप लोगों को दिख रही होगी CAM, CAM, जिसका क्या मतलब होता है, CAMERA, मतलब कैमरा। ठीक है, अब ये कैमरा किस काम में लिया जाता है भाई, इसमें आपको दिख रहा होगा, सेट अ कैमरा एंड टारगेट लोकेशन टू क्रिएट अस एंड सेव अ 3D प्रेजेंट पर्सपेक्टिव वे ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए सीधा सा मतलब है, उस बात को छोड़ दीजिए जो थ्योरी लिखी हुई है। इसका क्या मतलब है कि आप पहले तो एक कैमरा सेट करिए। ठीक है, अगर आपने CAM कमांड दिया है, CAM आपने शॉर्ट की काम में ले ली, तो इसका मतलब क्या है कि अब आप एक अपना कैमरा सेट कर सकते हो और उसे सेव भी कर सकते हो। किस काम में आता है भाई ये कैमरा सेट क्यों करना पड़ता है, मान लो आपके कैमरे के सामने एक ऐसा मकान है, इस तरह से करके एक मकान बना हुआ है, आपको क्या करना है, आपकी ड्राइंग के अंदर भी सेम ऐसा के ऐसा ही डिजाइन बनाना है 3D में, सेम ऐसा के ऐसा ही, वो भी 3D में। तो आप क्या करो, कैम कमांड दीजिए और एक कैमरा सेट कर लीजिए और उस कैमरे को लोकेट कर लो ढंग से। फिर वो कैमरा जो लोकेट करके आपको बताएगा ना, वो एक 3D में ही बताएगा आपको, इस मकान के जैसा ही। ठीक है, तो ये मतलब होता है इस कैम कमांड का। कैम का मतलब आप सीधा सा याद रख लीजिए कि कैमरा सेट करने के लिए काम में लेते हैं। इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में कि भाई कैसे कैमरा सेट करते हैं कैसे नहीं करते, आपसे सिर्फ इतना सा पूछेगा कि कैम जो है हमारी शॉर्ट की है किस काम में आती है कैमरा सेट करने के लिए। या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैमरा सेट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की काम में लेंगे, तो उसके लिए भाई CAM काम में लिया जाता है। जो हमारा होता है ना, जैसे आपने देखा होगा सबके फोन में होगा शायद कैम स्कैनर होता है एक, तो कैम स्कैनर किस काम में आता है, जो कैमरे से ही स्कैन कर ले चीजों को। ओके, तो उसी के जैसा कुछ ये भी कैम है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों को कमांड दिख रही होगी जो कि काफी अच्छी कमांड है ऑटो कैड की, CHK। ठीक है, नेक्स्ट आपको कमांड दिख रही होगी CHK, जिसका मतलब क्या है, चेक। अब ये किस चीज को चेक करता है, किस चीज को चेक करता है, ये भी आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, चेक दी करंट ड्राइंग फॉर स्टैंडर्ड वायलेशन, चेक करंट ड्राइंग फॉर स्टैंडर्ड वायलेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखो देखिए ऑटो कैड में आप कभी भी कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो आपको कुछ एक उसके स्टैंडर्ड रखने होते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब जैसे आपने एक स्टैंडर्ड रख रखा है अपनी ड्राइंग के लिए कि जो वॉल है आपकी, जो दीवार है, उसकी थिकनेस 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपने क्या लिख रखा है कि कोई भी जो वॉल है हमारी वो कंटिन्यूसली 20 मीटर से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपने और भी कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड अपने फिक्स कर रखे हैं, कुछ एक स्टैंडर्ड चीजें आपने मान रखी, कुछ एक मानक चीजें आपने मान ली। और अगर आपको चेक करना है कि कहीं पर इन चीजों का वायलेशन तो नहीं हुआ, कहीं पर उल्लंघन तो नहीं हुआ इन चीजों का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, CHK शॉर्ट की अपनाइए, CHK आप अपनाइए। आपको पता चल जाएगा कि आपने कहां पर स्टैंडर्ड्स का वायलेशन किया है, आपने कहां पर चीजों का उल्लंघन किया है। अगर आपने उल्लंघन किया है तो आप फिर इनको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब होता है CHK कमांड का। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों को फोर्थ नंबर पर कमांड दिख रही होगी, फोर्थ नंबर पर आपको दिख रही होगी COL, फोर्थ नंबर पर आपको दिख रही होगी COL या फिर कलर। ठीक है, जो COL है वो कलर। अब कलर से नाम से पता चल रहा होगा भाई किस काम में आती होगी कलर ये। ठीक है, तो ये आती है भाई सेट द कलर ऑफ, सेट द कलर ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। कि अगर आपको कोई नया ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे मान लो आपने क्या किया, आपको एक नया ऑब्जेक्ट लेना था, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है और आपने अगर COL को दे दिया तो फिर आपसे भैया पूछने लग जाएगा कि आपको कौन सा कलर चाहिए, क्या आपको ब्लू बनाना है, रेड बनाना है, ब्लैक बनानी है, व्हाइट बनानी है, कौन से कलर की आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। इस बात को करने के लिए, इस काम को करने के लिए COL कलर कमांड को काम में लिया जाता है। और ये तो सिंपल सा भी बात है यार कि कलर कमांड को किस काम में लेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो फोर्थ नंबर वाली कमांड आप लोगों की क्लियर हो जाती है। इसके बाद में फिफ्थ नंबर पर आपको कमांड दिख रही होगी CO, फोर्थ नंबर पर आपको दिख रही, सॉरी फिफ्थ नंबर पर आपको कमांड दिख रही होगी CO। अगर मैं CO की बात करना चाहूं तो CO आपका क्या होता है, ये होता है भाई कॉपी। ठीक है, CO जो है ये होता है आपका कॉपी। कॉपी करने का क्या मतलब है
कि आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, ठीक है, आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो आपको कौन सी कमांड काम में लेनी पड़ेगी, CO। और एक बात और जो मैंने पहले आपको बताई थी कि आप कॉपी करने के लिए Ctrl+C को भी काम में ले सकते हैं। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप काम में ले सकते हैं। चाहो तो आप CO काम में ले लो, चाहो तो आप Ctrl+C को भी काम में ले लीजिए, ठीक है। दोनों ही कॉपी करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इसके बाद में 6th नंबर पर आपको कमांड दिख रही होगी CYL, CYL, जिसका मतलब क्या होता है, सिलेंडर, ठीक है। ये किस काम में आता है, टू क्रिएट अ सॉलिड सिलेंडर, टू क्रिएट अ सॉलिड सिलेंडर। अगर मान लो आपको आपकी ड्राइंग में, ये इस तरह की आपकी ड्राइंग है और इस ड्राइंग में अगर आपको एक कोई सॉलिड सिलेंडर बनाना है, सॉलिड सिलेंडर मतलब कुछ इस तरह का आपको एक सॉलिड सिलेंडर बनाना है, तो आप ज्यादा मेहनत मत करिए, यहां पर आप सिर्फ क्या करिए, CYL शॉर्ट की काम में लीजिए। इससे क्या होगा, आपको यहां पर एक सॉलिड सिलेंडर बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर आपको यहां मिल जाएगा और यही हमारी शॉर्ट की होती है जो CYL है वो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं डी की तरफ, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डी की तरफ, ठीक है। यहां पर और भी लिख लीजिएगा टू क्रिएट अ 3D सॉलिड सिलेंडर, ये 3D में बनाते हैं भाई, 3D सॉलिड सिलेंडर बनाने के लिए CYL को काम में लिया जाता है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट दिख रही होगी 7th नंबर पर, जो डी से हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। डी से जो हमारी स्टार्ट होने वाली कमांड्स, सी पर जो कमांड्स थी हमारी वो सब यहाँ पर खत्म हो जाती है। ज्यादातर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो यहाँ पर हमारी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। होने को तो सी से और भी कमांड्स होती हैं बट वो आपके काम की नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो उनको हम पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं डी से स्टार्ट होने वाली कमांड। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ओनली डी, आपको दिख रहा होगा ओनली डी। ओनली डी आपका किस काम में लिया जाता है भाई, ये जैसे कहते हैं डायमेंशन स्टाइल, ठीक है। डी जो है आपका, लिख लो इसे, डी मतलब डायमेंशन, ये पूरा होता है आपका डायमेंशन, ठीक है। जैसे हम लोग अभी DIM से ही लिखने वाले हैं, ठीक है। तो डायमेंशन स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल का क्या मतलब है भाई, इसका इसका मतलब होता है आपका क्रिएट एंड मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल, क्रिएट एंड मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल। कि अगर आपको डायमेंशन स्टाइल को क्रिएट भी करना है और मॉडिफाई भी करना है तो आपको कौन सी कमांड को काम में लेना पड़ेगा, डी को, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको कमांड दिख रही होंगी, दो कमांड आपको एक साथ दिख रही होंगी, एक तो होता है आपका DAN और एक होता है DAR। दो आपकी दिख रही होंगी आपको 8th और 9th नंबर पर, DAN और DAR। DAN का मतलब क्या होता है आपका डायमेंशन एंगुलर, डायमेंशन कौन सी, एंगुलर डायमेंशन, ठीक है। और जो DAR है आपका, ये बताता है आपका डायमेंशन ऑफ आर्क को, डायमेंशन ऑफ आर्क, ठीक है। ये AN मतलब एंगुलर, ये AR मतलब आर्क। तो अगर आपको अपनी ड्राइंग के अंदर कोई भी अगर एंगुलर डायमेंशन क्रिएट करनी है, ये किस काम में आता है, क्रिएट एंगुलर डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन। अगर आपको कोई एंगुलर डायमेंशन क्रिएट करनी है तो आपको कौन सी शॉर्ट की काम में लेनी पड़ेगी, DAN को आपको काम में लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको मान लो कोई भी क्या काम करना है, क्रिएट आर्क डायमेंशन, अगर आपको कोई आर्क डायमेंशन क्रिएट करना है तो आपको क्या काम में लेना पड़ेगा, DAR, ठीक है। तो DAN और DAR इन दोनों का क्या मतलब होता है, डायमेंशन एंगुलर, डायमेंशन आर्क, ठीक है। तो ये इन दोनों का मतलब होता है, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट आपको डी से स्टार्ट होने वाली कमांड में दिख रहा होगा DCE, DCE। इस DCE को भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। नेक्स्ट आपको 10th नंबर पर दिख रही होगी DCE, DCE। इस DCE का क्या मतलब है, ये होती है आपकी डायमेंशन सेंटर, ठीक है, डायमेंशन ऑफ सेंटर। अरे यार, ठीक है। इस डायमेंशन ऑफ सेंटर का क्या मतलब है वो भी आप लोग एक बार पढ़िए, देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट द सेंटर मार्क और
सेंटर लाइन ऑफ सर्कल एंड आर्क, ठीक है। या फिर आप सीधा समझ लीजिए इसका मतलब, टू क्रिएट सेंटर लाइन ऑफ सर्कल या फिर आर्क। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग बहुत बार जिक्र करते हैं इस चीज का सब्जेक्ट्स में कि सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है। मैंने एस्टिमेशन में भी आप लोगों को बताया था कि एक जो वॉल होती है हमारी, इसकी हमें सेंटर लाइन लेनी पड़ती है। बॉल की तो आपकी कहां पर होती है, बॉल का तो सिंपल सा है कि आपकी ये जो है वो सेंटर लाइन हो जाएगी, लेकिन आपका जो सर्कल होता है और आर्क होता है, यहां पर आपको सेंटर लाइन थोड़ा सा अलग लेना होता है। और वो सेंटर लाइन आपकी कहां पर ड्रॉ करनी है, इस बात को बताता है आपका डीसीई, मतलब डायमेंशन ऑफ सेंटर, ठीक है। कि सेंटर पर अगर आपको कोई भी डायमेंशन लेनी है या फिर सेंटर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तो आप डीसीई को काम में ले सकते हो बिना किसी रुकावट के। इसके अलावा डी से स्टार्ट होने वाली और भी आपकी कमांड्स हैं, जिन्हें आपको देखने को मिलेगा भाई, जो आपकी पीडीएफ है इस वाले लेक्चर की, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उन चीजों को समझाने की जरूरत नहीं है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं डी आई, ठीक है। डी आई जो कि काफी अच्छी कमांड है और पूछे जाने के भी चांस है, स्टार मार्क कर लीजिएगा भाई इस वाली को, डी आई। या फिर जैसे हम कह सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस तो पता चल रहा होगा नाम से कि डिस्टेंस को हम किस काम में लेंगे, किस काम में लेंगे भाई डिस्टेंस को, DIST से आपको लिख रखा है मैंने। डिस्टेंस को किस काम में लेंगे, टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। जैसे आपकी ड्राइंग है, इस सेम ड्राइंग में आपने क्या किया, एक सर्कल यहां बना दिया, दूसरा सर्कल यहां बना दिया। अब आपसे किसी ने पूछ लिया, आपको मान लो निकालनी है इन दोनों सर्कल्स के यहां से लेकर के इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पूरी कैलकुलेशन करके इस चीज को निकालो। दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास में, आप सीधा DI शॉर्ट की काम में लीजिए, सीधा आप DI को काम में लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप सबसे पहले तो 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, सबसे पहले तो आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये आपने मान लो 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, और इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करते ही अगर आपने DI शॉर्ट की को काम में ले लिया, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो इस काम में आता है आपका DI कमांड, ठीक है। इसके अलावा आपकी और भी काफी सारी हैं जिन्हें आप नोट्स में देख सकते हो, और उनको समझाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं नहीं समझा रहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। सो नेक्स्ट मिलते हैं भाई ऐसी कुछ एक कमांड्स के साथ में। डी वाली जो कमांड्स थी वो हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके बाद में EFGHIJKLMNOPQRSTUVW, वो सारी जो कमांड्स होती हैं इनसे स्टार्ट होने वाली, उनको हम आगे की क्लासेस में देखने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, थैंक यू।